अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम बैक टू समा मनी। मैं हूं गज़ाल अहमद एंड अलोंगसाइड आवर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम इस्लामाबाद मिस्टर शकील अहमद। वी आर बैक विद मोर रेगुलर इकोनॉमिक अपडेट्स फॉर यू। तो शकील साहब, सबसे पहले तो ये बताएं क्या हाल चाल है आपके। जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये मैंने अभी अभी एक खबर पढ़ी है शकील साहब, जिससे मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ कि जो यूएई ने हमारे स्टेट बैंक में रिजर्व के तौर पर जो पैसे जमा करवाए थे, वो उनमें से एक अच्छी खासी डिसेंट अमाउंट निकालने का फैसला कर रहे हैं। अब क्या इस बात में वाकई कोई सच्चाई है, और अगर है तो उन्होंने कितने पैसे रखे थे और कितने निकालना चाह रहे हैं। देखिए गजाल, बिल्कुल ये सच्ची खबर है। और सूरत हाल कुछ यूं है। ये कहना बेजाना होगा कि पाकिस्तान की मईशत को दोस्त मुल्कों का सहारा, क्योंकि तीन बड़े दोस्त मुल्क हैं जी। पाकिस्तान के जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देते हैं। उनमें चीन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। तो यूएई ने पाकिस्तान स्टेट बैंक का पाकिस्तान में $3 अरब के डिपॉजिट्स जो हैं वो जमा करा रखे हैं। तो अब उनमें से जी। $2 बिलियन मंथ के अंदर मैच्योर हो रहे हैं और वो पाकिस्तान ने वापस करने हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जी। पाकिस्तान के अपने रिजर्व इतने नहीं हैं कि अचानक से $2 बिलियन अमाउंट निकाल के वापस उनको कर दी जाए। तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली एग्जैक्टली। रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दी है यूएई की गवर्नमेंट को कि ये $2 बिलियन के जो डिपॉजिट्स हैं ये हम रोल ओवर करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। तो रिक्वेस्ट डाल दी गई है और जराए वजारत खजाना का ये कहना है कि इस हफ्ते में पेशरफ्त का इम्कान है कि पाकिस्तान के जिम्मे जो $2 अरब के वाजिबुल अदा हैं डिपॉजिट्स, वो रोल ओवर हो जाएंगे अगले एक साल के लिए। तो हुकाम का ये कहना है कि इस हवाले से जो रिक्वेस्ट डाली गई थी वो पूरी उम्मीद है कि यूएई की जानब से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। इनमें से $1 बिलियन जो है वो करंट वीक के दौरान पाकिस्तान ने वापस करना था, और मजीद $1 अरब 23 जनवरी को। तो टोटल $2 बिलियन हैं आउट ऑफ $3 बिलियन जो पाकिस्तान ने वापस करने हैं। और होपफुली ये रोल ओवर हो जाएंगे। तो यूएई ने $3 अरब डिपॉजिट करवाए थे, जिसमें से वो दो अब निकालना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है शकील साहब, कि ये $3 अरब जो उन्होंने डिपॉजिट कराए थे, ये बिला सूद थे या इनमें मुनाफा शामिल था। देखिए, आज की दुनिया में आपकी मदद कोई भी इदारा या कोई भी मुल्क बिला सूद नहीं करता। वो दौर गुजर गया जब पाकिस्तान की जो है वो भाईचारे में मदद की जाती थी, बिलियन ऑफ डॉलर्स रखे जाते थे, हेल्प कर दी जाती थी। लेकिन अब ये है कि अब दोस्त ममालिक जो हैं वो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यूएई को जो पाकिस्तान में जी। पैसे वापस करने हैं, जो फर्स्ट $1 बिलियन है उस पर 3% है इंटरेस्ट रेट। और मजीद जो $1 अरब है उस पर 6.5% है। और फिर $1 अरब मजीद रह जाएगा। तो अच्छी खासी अमाउंट पाकिस्तान जो है वो सूद की मद में यूएई की गवर्नमेंट को अदा कर रहा है इन डिपॉजिट्स के ऊपर। जो आप मल्टीलेटरल जो इदारे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एशियाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, और इसके अलावा इस्लामी डेवलपमेंट बैंक है, उनसे पाकिस्तान जब पैसा लेता है, जब कर्जा लेता है, तो उसकी शरह कम होती है। लेकिन ये जो हमें देखने में आया है कि यूएई जैसा दोस्त मुल्क जो है वो भी पाकिस्तान से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट की मद में। तो सिर्फ यूएई के $3 अरब नहीं है पाकिस्तान के जिम्मे। चीन के जो है वो भी पैसे हैं, सऊदी अरब के $4 अरब हैं, चाइना के $5 अरब हैं। और मार्च में मजीद $2 बिलियन पाकिस्तान ने इन फ्रेंडली कंट्रीज को वापस करने हैं, तो वो भी रोल ओवर कराना पड़ेंगे। हम पहले भी जिक्र कर जी। चुके हैं कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 24-25 अरब डॉलर दरकार हैं। तो टोटल $12 बिलियन तो इसमें वो हैं जो इन चंद दोस्त मालिक के हैं पाकिस्तान के जिम्मे, जो डिपॉजिट्स की शक्ल में पाकिस्तान में उन्होंने जमा करा रखे हैं। तो पाकिस्तान के रिजर्व्स का आप पूछ रहे, तो रिजर्व जो है आईएमएफ की अभी एक ट्रांच पाकिस्तान को जो मिल रही है, जिसकी अप्रूवल हो चुकी है, वो मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो $8.85 बिलियन तक अब पहुंच जाएंगे। तो अगर उसमें से $2 बिलियन एट पॉइंट निकाल लें एट जो कि फाइव यूएई को बिलियन वापस करने हैं, तो आपके रिजर्व सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट एट एट फाइव फाइव बिलियन बिलियन डॉलर पे आ डॉलर्स जाएंगे, जो कि काफी जी। काफी कम रिजर्व होंगे। तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। पाकिस्तान ये रकम वापस करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा शकील साहब, हमने देखा आज के आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डॉलर वापस थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, और फिर ये जो हम खबर देख रहे हैं कि हमारे रिजर्व्स में कमी आने वाली है आफ्टर यूएई टेक्स आउट अ डिसेंट सम, तो इससे क्या डॉलर मजीद महंगा होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि उम्मीद ये है कि ये रोल ओवर हो जाएंगे और पाकिस्तान के रिजर्व्स कम नहीं होंगे, $2 बिलियन डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर ये जी। हो जाते हैं, ज़ाहिर है रिजल्ट नीचे आ जाएंगे, तो उसका जो है इम्पैक्ट जो है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आएगा। ऑलरेडी फ्लक्चुएट करता रहा है, अभी भी 80+ के ऊपर है। तो जी। रिजर्व्स के ऊपर तो इम्पैक्ट इसका डेफिनेटली आएगा। लेकिन पाकिस्तान को जो अदर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी फोकस करना है। ज़ाहिर है इस फिजिकल ईयर के दौरान कोई $4.5 अरब के कमर्शियल जो फाइनेंसिंग है वो भी पाकिस्तान को दरकार है। पाकिस्तान ने $2 बिलियन का एक रिजर्व जो है, सॉरी, जो बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड,
वो जी। इशू करना था, वो भी अभी तक रोका हुआ है। तो हालात साजगार होंगे, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग जो है उसमें कुछ बेहतरी आएगी तो पाकिस्तान वो ऑप्शन भी अवेल कर सकता है, क्योंकि फिच ने अभी दिसंबर में जो रेटिंग पाकिस्तान की जारी की वो मेंटेन रखी थी, CCC। तो अगर पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव होती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड भी जारी कर सकता है, पाकिस्तान कमर्शियल जो कर्जे हैं वो भी हासिल करेगा। उसके लिए कोशिशें ऑलरेडी जारी हैं। जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे जो कर्ज रोल ओवर कराने के लिए की भी कोशिशें जारी हैं, और होपफुली इसमें कामयाबी हासिल होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को करना है वो ये है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है। जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं जी। बढ़ेंगी, आपको इसी तरह बेशक। मांग तांग कर गुजारा करना पड़ेगा, कभी दोस्त ममालिक से, कभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एक तो आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। SIFC फोरम है जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, खासतौर पर मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। प्लस आपने कुछ प्राइवेटाइज करने हैं अपने सरकारी इदारे, उससे पाकिस्तान के ऊपर जो बोझ है कर्जों का उसमें कुछ कमी आने का इम्कान है। क्योंकि आप अगर कंपैरिजन करें डाटा का, तो 2015 जी। में पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल जो लोन्स थे वो $65 बिलियन थे, लेकिन 2023 तक ये पहुंच गए $130 बिलियन तक। आप देखें कितना बड़ा क्वांटम जंप है। तो पाकिस्तान एक राइट। सर्कल के अंदर है। कर्जे बहुत ज्यादा हैं जिनको वापस करने के लिए पाकिस्तान को बार बार कर्जे लेने पड़ रहे हैं, और कुछ रोल ओवर कराने पड़ रहे हैं, और बार बार मिन्नतें करनी पड़ रही हैं अपने दोस्त ममालिक की कि हमारी मदद करें, हम मुश्किल में हैं। तो दोस्त ममालिक भी आप फ्री में मदद नहीं कर रहे, वो भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो सूरत हाल ऐसी ही है, अगले कुछ साल मजीद ऐसे ही जारी रहेगी। IMF का प्रोग्राम जो है ये कंक्लूड हो रहा है अगले 1-2 माह में, और उसके बाद नया प्रोग्राम भी आप पाकिस्तान ने लेना है जो कि एक मजबूरी है। और IMF ऑन बोर्ड होगा तो ये सारे काम हो सकेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए काफी मसाइल हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात में। तो शकील साहब, जैसा आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं, तो ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जिन पे हमें एसएप काम करना चाहिए जिससे हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं? देखिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिव्स तो देने पड़ेंगे। पहले माजी में जी। इंसेंटिव्स दिए जाते रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पा रहे। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है, और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा। यानी अपनी जरूरियात जो हैं, जो हम यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजें, उसके बाद जी। इतनी एडिशनल आपने प्रोडक्शन करनी है, पैदावार बढ़ानी है कि आप एक्सपोर्ट कर सकें। उसके लिए नई जो मार्केट्स हैं वो भी तलाश करनी पड़ेंगी। अ, जो और यूरोपियन वैल्यू एडिशन मार्केट है, करनी पड़ेगी अमेरिकन मार्केट, प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट में नई मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। जैसे अफ्रीका की मार्केट है, मिडल ईस्ट है, और रवायती तौर पर हमारा इन्हिसार जो है वो यूरोप और US के ऊपर है, जो हम ज्यादा ट्रेड करते जी। हैं। प्लस हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना है। चाइना के साथ ये इशू आ रहा है, चीन के साथ पाकिस्तान की ट्रेड का, कि वहां पे अंडर और ओवर इनवॉइसिंग के इश्यूज आ रहे हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं कि लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं माल, और पाकिस्तान से पैसा दुबई, सिंगापुर और दीगर मुल्कों में जाता है, और जितने की चीज इंपोर्ट की जाती है उससे ज्यादा पैसा बाहर चला जाता है। तो इसका स्कैंडल FBR में सामने आया था, और उसकी तहकीकात भी जारी हैं, सारे इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो मसाइल इस तरह के हैं कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी पड़ेंगे, और ये जो जितनी बॉटलनेक्स हैं इनको दूर करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो लोकल इंडस्ट्री भी चलेगी, पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मसाइल हैं वो भी हल होंगे। और जो ये प्रेशर है पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर, जो एक्सचेंज रेट का प्रेशर है, जी। इसमें भी बेहतरी आएगी। और अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन है, जो कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो, अगर आप कंज्यूमर ऑल प्राइस टाइम इंडेक्स ऊपर देखें, है। वो 29 और 30% के अराउंड है। प्लस जी। अगर SPI आप देखें जो वीकली बेस पे इन्फ्लेशन है, तो वो 44% से भी ऊपर जा चुकी है। तो इन्फ्लेशन को जाती अगर है। नीचे लाना है तो आपको डॉलर्स की भी जरूरत है। आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो स्टेबल अगर होगी, आपके पास डॉलर्स आएंगे, रिजर्व्स बढ़ेंगे, तो तभी जाके ये मुमकिन होगा। क्योंकि अभी जो रिजर्व्स की सिचुएशन है वो मैं आपको बता दूं कि अगर अभी IMF से जो हमें जो एक ट्रांच मिल रही है $700 मिलियन की, जो कि अप्रूव हो चुकी है, उसके बाद पाकिस्तान के रिजर्व जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो $8.85 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। और जी। अगर कमर्शियल बैंकों के पास जो रिजर्व मौजूद हैं जो कि अराउंड $5.1 बिलियन हैं, तो ये मिलाकर कोई 13.95 यानी अराउंड $14 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। पिछले 6 माह में ये कंपैरेटिव अगर करें तो काफी बेहतर सूरत हाल है। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपने फ्रेंडली कंट्रीज को पैसे वापस करने हैं और आपने दीगर पेमेंट्स भी करनी है, अगर वो पैसा निकल गया तो जी। फिर रिजर्व फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये मिसाइल हैं पाकिस्तान के लिए, जिन पर काम करने की जरूरत है। मसाइल हैं पाकिस्तान में, और कर्जे ले लेकर पिछले जो लिए हुए कर्जे हैं उनको वापस करना जो है वो एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है। ये एक ही तरह का इसका हल है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आपके पास डॉलर ज़्यादा आएंगे, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, फॉरेन रिजर्व्स ऊपर जाएंगे, आपकी करेंसी भी उतनी स्ट्रांग होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आज हमें वक्त देने का, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी ये वीडियो देखने का।
उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।